नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। देश भर में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। दिवाली के इस त्योहार में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी ने अपने अपने तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया। किसी ने मंदिरों में पूजा की तो कोई सड़कों पर धमाके करता नजर आया। लेकिन दिवाली को लेकर के जो धमाके आपने रात भर सुनी, उससे पहले इसे रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बहुत हद तक कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं के इस त्योहार पर वो ना तो धमाके रोक पाए और ना ही बच्चों को मस्ती करने से रोक पाए। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर पटाखे बैन थे, और बैन इसलिए थे क्योंकि ये किसी एक खास वर्ग के त्योहार थे, जिसको लेकर के हर साल इस तरीके की खबरें चलती हैं कि इस साल पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, इस साल राम के आगमन पर जश्न नहीं मनाया जाएगा। किसी को धुआं की फिक्र हो जाती है तो किसी को आवाजों की चिंता सताने लगती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी अपनी पूरी कोशिश की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध रहेगा, यानी अगर कोई पटाखों का इस्तेमाल करेगा तो उस पर आपराधिक तरीके से उस पर फाइन लगाए जाएंगे। गोपाल राय ने बताया था कि पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। हालांकि दिल्ली वालों ने, हर एक व्यक्ति ने 200 क्या करीब करीब 2000 से ज्यादा के पटाखे फोड़े होंगे। वो भले अलग बात है कि गोपाल राय इस पटाखे को ना फोड़ने के लिए 200 जुर्माने का यहां पर लोगों को चेता रहे हों। गोपाल राय ने कहा कि पटाखे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक की अधिनियम की धारा 9 के तहत भी कार्रवाई होगी और 5000 तक रुपए जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है। यानी केजरीवाल सरकार ने पूरे हद तक ये कोशिश कर लिया था कि दिल्ली में पटाखों को बैन कर दिया जाएगा और दिल्ली को पूरी तरीके से पटाखों मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों भी कहां चुप रहने वाले थे। दिल्ली वालों ने राम के जश्न पर, राजा राम के अयोध्या आने की इस खुशी पर किसी भी कानूनी डर को भुला दिया और पूरे जश्न के साथ इस रात को सेलिब्रेट किया। और इसका एक वीडियो कपिल मिश्रा, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया है और जिसमें पटाखे की आवाजें सुनाई दे रही हैं, पटाखे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो पर कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है और लिखा है, सेलेक्टिव बैन अगेंस्ट हिंदू फेस्टिवल विल नेवर वर्क। असफल सरकारें और न्यायपालिका प्रदूषण का ठिकरा बच्चों के त्योहारों पर फोड़ने की जब कोशिश करेंगी तब यही होगा। हैप्पी दिवाली, थैंक यू दिल्ली। तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो प्रदूषण की इस मार पर, केजरीवाल सरकार की इस कार्रवाई पर और कपिल मिश्रा के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि अगर प्रदूषण की इतनी ही चिंता है इन लोगों को, तो बच्चों की खातिर दिवाली से 2 दिन पहले और 4 दिन बाद के लिए अपनी एसी और अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करना बंद कर दे। मैक्सिमम कंट्रोल हो जाएगा और पराली भी जलाने पे प्रतिबंध लगा दे। 4 दिन बच्चों के लिए जो सारे साल दिवाली का वेट करते हैं, एक वर्ग को खुश करने के लिए पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने वाले सर जी, पटाखे तो खूब चले हैं। एक वर्ग को आपने तुगलकी फरमान होने के बाद भी तुम खुश नहीं कर पाओगे, पर बहुत बड़ा वर्ग तुम्हारी इस गलत फैसले से नाराज हो गया है। इसे लिखा है एक और आगे यूजर ने लिखा है, जिनका नाम अभिषेक जायसवाल है। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को रास्ता दिखाना चाहिए। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है और हम केवल विश्व गुरु का टैग लेकर क्या ऐसे ही करते रहेंगे? यानी वो इस पटाखे पर चिंता जता रहे हैं कि अगर ऐसे ही प्रदूषण बढ़ती रही और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रभाव बढ़ते रहे, तो ऐसे में अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो इन चीजों से जरा बचनी पड़ेगी। वहीं आकाश शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है, तकलीफ एक बार की हो या हर बार की, तकलीफ सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर गुजरती है। जाकर महसूस कीजिए पटाखे छोड़ने से पशु पक्षियों की क्या हालत होती है। उन मरीजों से पूछिए जिनको इन आवाजों से परेशानी होती है। लेकिन हमें तो सिर्फ राजनीति करनी है।
एक और यूजर ने इस पूरी खबर पर कमेंट किया है। दिल्ली की दिवाली पर एक यूजर ने लिखा है, न्यायपालिका से भी पुरानी है हिंदू सभ्यता, सभी नेताओं से पुरानी है हिंदू सभ्यता। आक्रमणों के बावजूद केवल हिंदू सभ्यता ही जीवित है। उन्हें समझना चाहिए और हिंदुओं को छेड़ना बंद करना चाहिए। एकमात्र अच्छी बात यह है कि विश्व स्तर पर हिंदू एकजुट है और दिवाली बेहद जश्न के साथ मना रहे हैं। दिवाली पर दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर पटाखे जलाए गए और इसके बाद से सुबह का जो माहौल बना उसने साफ बता दिया कि हवा में जहर घुल गई है। ऐसे में आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।